नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, मार्केट बंद है, बुधवार का दिन है आज, है ना। और तारीख है जाके 26 अक्टूबर को। तो जब मार्केट बंद है तो क्या करेंगे हम लोग, है ना। गेम खेलेंगे नहीं, कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ माइंड को चेंज करने की कोशिश करेंगे। एजुकेशनल बातें जो कि आपको नेक्स्ट डे ट्रेडिंग में काम आता है। नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रेड करने बैठेंगे तो पूरा का पूरा आप उसको दिमाग में लेके बैठ सकते हैं कि हाँ, इन सब चीज़ों को हमको देखना चाहिए। क्योंकि दिन भर हम लोग कहीं ना कहीं जब मार्केट में रहते हैं ना, तो दिन भर टोटल का टोटल हमारे दिमाग में चलता रहता है। किस स्टॉक को खरीदे, किस स्टॉक को बेचे, कोई मुझे हाथ पकड़ के बता दे, कोई सिखा दे, कोई समझा दे, और तब हम उस पर ट्रेड कर पाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती। तो आज जो छुट्टी का दिन होता है, इसमें यही चीज़ को आपको देखना, यूज़ करना होता है। तो चलिए, कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा सारस और किसान। मैंने पहले भी सुनाया होगा आपको कहानी, मैं फिर से सुनाता हूँ, नए लोग सुनेंगे इस कहानी को, सारस और किसान को। इस चीज़ को समझिए, इस कहानी को पूरा सुनिए। तो सारस और किसान, एक खेत था, है ना। एक किसान का एक खेत था, जो कि नॉर्मली होता है। तो उस खेत में एक सारस अपने बच्चों के साथ रहता था। 3-4 बच्चे थे उसके, सारस बच्चों के साथ रहता, यानी उसकी मम्मी और 3-4 बच्चे। वो सारस जो है ना, वो दिन भर तो चला जाता था भोजन पानी की व्यवस्था करने बच्चों के लोगों के लिए। बच्चे लोग खेत में रह जाते थे, और खेत में ना, खेती ना होकर जंगल जैसा हो गया था, थोड़ा खरपतवार ज़्यादा हो गया था। किसान एक बार आया, बोला कि अरे यार, ये जंगल, इस खेत में तो बहुत सारा खरपतवार हो गया है, इसको तो कल अपने बोलता हूँ बेटा को, वो आके इसको साफ कर देगा। तो बच्चा लोग सुन लिया उसका बात। बच्चा लोग सुना तो बोला कि अरे यार, कल ये आके काट देगा जंगल, तो हम लोग रहेंगे कहाँ। खेत काट देगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ। शाम में उसकी मम्मी आई, यानी वो सारस पक्षी, बोला मम्मी, ऐसा है कि कल हम लोगों को अब जो है जगह छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि किसान आया था, बोला था बेटा को भेज के जंगल साफ करवाएगा, खेत साफ करवाएगा। तो सारस ने कहा उसकी मम्मी ने कि टेंशन ना लो, जंगल नहीं कटेगा, ये खेत साफ नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। अगले दिन सच में खेत नहीं कटा, जंगल नहीं कटा। किसान वापस आया, बोला अरे यार, बेटा लोग तो मेरा बात ही नहीं सुनता है, दिमाग खराब है, कल भतीजा को भेजता हूँ, है ना, वो आके काट देगा। फिर आया तो बच्चे लोगों ने फिर वो बात सुन लिया। फिर उसकी मम्मी सामने में आई, बोली मम्मी देखो, आज किसान फिर आया था, गुस्सा रहा था अपना बेटा पर, और बोल रहा था कल भतीजा को भेज के कटवा देगा। बोला टेंशन ना लो, बिल्कुल नहीं कटेगा। अगले दिन भी नहीं कटा। फिर किसान आया, बोला अरे यार, ये तो कोई बात ही मेरा नहीं सुनता है, कल हम खुद ही आके काटेंगे। ऐसा करते हैं, हम कल खुद ही आके काट देंगे खेत को। बच्चे लोगों ने सुना, टेंशन फिर यार, दूर ऐसे ही बोलता है। कुछ शाम में आया, मम्मी बोला कि मम्मी बताओ बेटा, आज भी कुछ हुआ। तो बच्चे लोगों ने बोला हाँ मम्मी, किसान आया था, कह रहा था कि कोई मेरा बात ही नहीं सुनता है, कल हम खुद ही आके खेत काट लेंगे, हम खुद अकेले आके खेत काट लेंगे, साफ कर देंगे। सारस ने कहा जल्दी से जल्दी खाली कर दो, जल्दी से जल्दी ये खेत छोड़ दो, जंगल छोड़ दो, दूसरे जगह जाकर रहो, क्योंकि कल सच में खेत कट जाएगा। क्योंकि किसान ने स्वयं निर्णय ले लिया है, किसान ने स्वयं डिसीजन ले लिया है, किसान ने स्वयं संकल्प ले लिया है अपने खेत को काटने का, यानी अपना काम करने का। दूसरे के भरोसे वो नहीं बैठा है। आपको भी ऐसा ही करना है। आपको भी अपना काम के प्रति डेडिकेशन रखना होगा, है ना। किसी और के भरोसे की कोई और आपका काम कर दे, उस चक्कर में अगर आप पड़े रहेंगे ना, तो आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। टाइम पर काम होगा, लेट सवेर होगा, आज नहीं कल होगा, 10 दिन होगा, 20 दिन होगा, मियाद पूरी हो जाएगा तब होगा, लेकिन टाइम पर कोई भी काम आपका नहीं होगा। तो उस किसान की तरह मत करिएगा, बल्कि उस सारस की तरह सोच रखिए, जो कि बिल्कुल टू द पॉइंट बात बोला कि जो व्यक्ति अपना काम स्वयं करना चाहता है, उसको कोई करने से रोक नहीं सकता है। अब चूंकि किसान ने स्वयं निर्णय ले लिया है, तो उसका खेत कल जरूर कटेगा, क्योंकि वो खुद आके काटेगा। आप भी जब यहाँ ट्रेड करने बैठते हैं, रात में सोचा, सुबह ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या आपने सोचा कि आपने कुछ किया, उसके लिए कुछ जज्बा दिखाया, कुछ कुछ स्टडी किया सेल्फ, या किसी और की स्टडी के भरोसे ट्रेड कर रहे हैं। किसी और की स्टडी, देखिए किसी और की स्टडी के भरोसे ट्रेड करना गलत नहीं है, लेकिन क्या आप उससे सीखते क्या हैं, क्या सीखते हैं आप उससे। आपको दूसरे का स्टडी देखना है, पर आपको उससे सीखना है। दूसरे का स्टडी देखना है, पर आपको उससे सीखना है। अगर आप वो सीख लेते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम, जैसे कि अभी मैंने ओमेक्स ऑटो का चार्ट भेजा था और सबसे पूछा था कि इसमें बताइए क्या हो सकता है, तो बहुत सारे लोगों ने इसमें मुझे आंसर किए, बहुत सारे लोगों ने।
मैं एक वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड वीडियो उसके बारे में। बहुत सारे लोगों ने आंसर भेजा, बहुत अच्छा आंसर भी भेजा, सही आंसर भेजा कि क्या हो सकता है। तो उन लोगों ने सीखा, चाहे मेरा वीडियो देख के सीखा हो, चाहे किसी और का वीडियो देख के सीखा हो, लेकिन उसने सीखा और सीखने के बाद उस चीज़ को अप्लाई करने स्टार्ट किया। तो आप भी सीखिए। अगर आप नए, पता है हर दिन नए लोग आते हैं, मार्केट में नए लोग हर दिन आते हैं, और जब वो हर दिन आता है तो वो कंफ्यूज होता है कि उसको एक्चुअली करना क्या है, क्या करना। तो यहाँ उसको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। तो हमारा YouTube का एक नियम होता है कि YouTube उस वीडियो को दिखाता है रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है या सबसे ज़्यादा व्यूज़ होता है, उसको वो शो कराता है। तो अभी सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो मिलता है, अभी सबसे ज़्यादा सर्च जो होता है वो ऑप्शन होता है। वो क्या होता है? ऑप्शन होता है। तो बाय डिफॉल्ट नए लोगों को भी वो ऑप्शन का ट्रेड दिख जाता है, ऑप्शन का वीडियो दिख जाता है, 20 लाख 10 लाख 50 लाख प्रॉफिट वाला। और वो एक नॉर्मल आदमी, नॉर्मल व्यक्ति, नॉर्मल इंसान जो कि रात में सोचा सुबह आके ट्रेड करना चाह रहा है, या नया लोग, वो क्या कर रहा है? वो ऑप्शन में ट्रेड कर ले रहा है वो वीडियो देख करके। और अंत में क्या होता है कि वो जीरो हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसने शुरुआत में वो काम कर दिया जो उसको लास्ट में करना था। तो यूट्यूब वो काम करता है कि जो आपको पहले दिखाता है, जो सबसे ज़्यादा सर्चेबल होता है, जो सबसे ज़्यादा उसके व्यूज़ में आते हैं, तो वो वीडियो पहले आता है तो इसमें वो दिख जाता है उसको, तो वो उस हिसाब से ट्रेड करता है। एजुकेशनल वीडियो बाद में आता है। आप देखेंगे एजुकेशनल वीडियो, लर्निंग अर्निंग वाला वीडियो पहले आता है, लर्निंग वीडियो बाद में आता है, एजुकेशनल बाद में मिलता है। वो भी उसका पता नहीं एल्गोरिदम है कि क्या है, भगवान जाने, लेकिन वो बाद में दिखता है लोगों को। और तब दिखता है जब वो लॉस कर चुका होता है, पूरा का पूरा पैसा खत्म कर चुका होता है। तो अगर वो ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है तो गलत नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत कर रहा है, लेकिन ऑप्शन में ट्रेड करने से पहले क्या है, ऑप्शन सबसे लास्ट में आने वाली चीज़ है, तो उसको सबसे पहले शुरुआत में कर लिया तो वो जीरो हो जाता है। तो आपको क्या करना है ना, कि अगर आप देख रहे हैं कि बंदा ऑप्शन में ट्रेड कर रहा है, तो आप उस बंदे के बारे में जानिए कि वो कितने साल से कर रहा है, क्या क्या उसने स्टडी किया, कि क्या जर्नी रहा उसका, किस तरह से यात्रा किया, क्या उसने भी डायरेक्ट ऑप्शन में आकर ट्रेड किया, या उसमें पहले कैश में ट्रेड किया होगा, फिर फ्यूचर में ट्रेड किया होगा, फिर जाके कहीं ऑप्शन में आएगा। ये जर्नी उस बंदे का आपको जानना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री जान जाते थोड़ा थोड़ा भी, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बंदा डायरेक्ट ऑप्शन में तो आया नहीं, इसका मतलब इसके पीछे भी लंबा प्रोसेस है ना, तभी तो वो कर पा रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि आपको सीखना। अब देखिए सीखना बहुत चीज़ें, एक कभी कभी लोग मुझे मैसेज करते हैं मुझे सब कुछ सीखना है, मुझे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, मेरे मोबाइल ऐप पर मैसेज आता है, मुझे कॉल भी लोग करते हैं, मुझे सर सब कुछ सीखना है। मैं समझ जाता हूँ जो कहता है मुझे सब कुछ सीखना है, एक्चुअली उसको कुछ सीखना ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो जीवन में कोई नहीं सीख पाया है ना, सब कुछ तो जीवन में कोई नहीं सीख पाया। सब कुछ सीख के क्या करेंगे? आपको वो सीखना है जो आपके काम आए, है ना। अब आप या तो डॉक्टर बनेंगे या तो इंजीनियर बनेंगे। आप डॉक्टर भी बन गए, इंजीनियर भी बन गए, पेंटर भी बन गए, क्रिकेटर भी बन गए, फुटबॉलर भी बन गए, सब बन पाएंगे क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। तो आपको वो करना है जो आपको सूट करता है, जो आपको सूट करता है। अब दूसरा का देखा देखी उसने ऑप्शन मार दिया तो मैं भी मार दूंगा। अब सचिन तेंदुलकर तो एक ही बना है, दूसरा सचिन तेंदुलकर है क्या? नहीं है। तो समस्या ये है कि सचिन तेंदुलकर कोई एक ही बन सकता है, हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता। आप उसके जैसा बनना चाहेंगे तो ना सचिन तेंदुलकर बन पाएंगे, ना खुद जैसा है वैसा बन पाएंगे। तो यही चीज करना है ना, कि हर का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, हर का एक अपना ताकत होता है। मेरा स्ट्रेंथ कैश है, इक्विटी कैश। मैं ऑप्शन में ट्रेड करता हूँ, आप देखते भी होंगे, मैं तो स्टॉक्स के ऑप्शन में भी ट्रेड करता हूँ, लेकिन स्टॉक्स का ऑप्शन को मैं कैश से कंपेयर करता हूं कि कैश में अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो मैं ऑप्शन के कॉल या पुट लेता हूं। इसका मतलब मेरा फोकस कैश पे रहता है, कैश के चार्ट पे फोकस रहता है। मैं कैश के चार्ट को देखता हूं कि अगर वो ब्रेक हो, जैसे लास्ट एक्सिस बैंक का आप ट्रेड देखेंगे, कल वाला ट्रेड यानी कि 25 तारीख वाला, तो एक्सिस बैंक ने ऊपर से नीचे 900 के लेवल को तोड़ा तो मैंने वहां पे पुट लिया हुआ था, 905 के लेवल को तोड़ा तो मैंने पुट लिया हुआ था एक्सिस बैंक का 900 का, और उसमें अच्छा प्रॉफिट, यानी कैश के लेवल को तोड़ा तो मैं ऑप्शन में ट्रेड किया। तो एक्चुअली मेरा फोकस कैश पे है, मेरा जो है ना स्ट्रेंथ है, वो मेरा कैश, इक्विटी कैश पे स्ट्रेंथ है, मेरा ताकत यूएसडी एनआर पर है, मेरा ताकत इक्विटी कैश पे। उस कैश को यूज कर लेता हूं मैं ऑप्शन में। तो क्या वो एक लंबे टाइम के बाद हो पाता है, वो एक लंबे समय के बाद हो पाता है। आते के साथ कर पाएंगे ना, आते के साथ करने की कोशिश करेंगे ना, चौका छक्का मारना चाहेंगे तो फेल हो जाएंगे, हो सकता है ना कर पाए, है ना। लगती पिलती लग गया एक आध छक्का, यानी एक बड़ा प्रॉफिट हो गया, छोटा मोटा प्रॉफिट हो गया, एक दिन जब लॉस होगा तो डायरेक्ट सारा कैपिटल साफ कर देगा। ये चीजें होती है जो गलती करते हैं शुरुआत में लोग। तो अपनी स्ट्रेंथ आपको पहचानना है, अपनी ताकत आपको पहचानना है कि आपकी ताकत क्या है, आपका माइंडसेट का पावर क्या है। क्योंकि हम ह्यूमन है ना, तो हमारी आदत होती है नॉर्मल लाइफ में, मार्केट इक्वल टू लाइफ ऑलवेज।
तो जो मार्केट में होता है वो आपके लाइफ में होता है, जो आपके लाइफ में है वही चीज़ आपके मार्केट में होता है। तो जो चीज़ आप लाइफ में दूसरों के साथ करते हैं या खुद के साथ करते हैं, वही आप मार्केट में आते हैं जब ना सेम आदमी तो वो करना स्टार्ट कर देता है। कैसे? मान लेते कि लाइफ में आपकी मारपीट की आदत है ना, लोगों से झगड़ा करने का, बात बात पर गुस्सा होने का, तो वो तो आपकी आदत बन गई है। अब जब आप मार्केट में बैठेंगे और मार्केट आपको लॉस करवा देगा, तो आप मार्केट से भी झगड़ा करने लगेंगे, मार्केट से भी मारपीट करने लगेंगे कि मैं तुमसे रिकवर कर लूँगा, मैं तुमसे रिकवर कर लूँगा, करके दिखाता हूँ, साले कैसे ना होगे रिकवर, अभी दिखाता हूँ। तो आप क्या करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा और भी लॉस हो जाएगा। या आपकी आदत कुछ इस प्रकार है कि मैं बदला लेता हूँ लोगों से, लोग मुझे मार के भाग नहीं सकता, मैं उससे बदला लूँगा। तो आप उसको जब तक लोगों को, जो लोग आपको तकलीफ पहुंचाए, आप जब तक उसको तकलीफ नहीं पहुंचा लेते हैं तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिल पाता है। तो ये आदत हो गया। वो आदत, अब आप आपसे बैठे हैं कंप्यूटर पे ट्रेड करने के लिए, तो वो आदत अभी तो आपके अंदर है ना, वही चीज़ आप मार्केट पे अप्लाई करेंगे। क्योंकि मार्केट जैसे ही आपको एक थाप मारेगा, यानी एक स्टॉप लॉस काटेगा, आप कहेंगे अच्छा स्टॉप लॉस काटते हो, अभी देखो मैं और इसमें पैसे डाल देता हूँ और पैसे डाल देता हूँ और फिर देखो मैं ट्रेड लेता हूँ। तो वो क्या होता है, रिवेंज लेना, बदला लेना, वो संतुष्टि मिलता है। खुद प्रॉफिट नहीं होगा, हाँ लगती पिलती हो गया एक आध बार प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन वो संतुष्टि मिलता है। ईगो को थोड़ा सा संतुष्ट करते लोग, यहाँ पे ईगो कहते हैं ना, जस्टिफाई करना अपने आप को, ईगो हर्ट हो जाता है उनका। तो ये गलतियां लोग करते हैं शुरुआत में। तो मेरा ख्याल से है कि जो छुट्टी का दिन होता है, इन सारी गलतियों को ऑब्जर्व करने का, कि आप पूरे सप्ताह आपने क्या किया है नहीं किया, उसको नोट करने का और उस गलती को स्टेप बाय स्टेप ठीक करने का होता है। लास्ट टाइम भी मैंने कल वीडियो बना कर दिया था कि स्टॉप लॉस कितना लेना चाहिए, ये लर्निंग है। अब चूंकि उसमें स्ट्रैटेजी वर्ड नहीं लिखा होता है, मेरे किसी भी वीडियो में जल्दी स्ट्रैटेजी वर्ड यूज नहीं करता, क्योंकि स्ट्रैटेजी वर्ड एक व्यू बढ़ाने का साधन होता है। व्यूज, स्ट्रैटेजी वर्ड सुन के ही व्यूज बढ़ जाते हैं लोगों के, अरे उसमें स्ट्रैटेजी है, जैकपॉट है, तो वो उसको जाके क्लिक करता है, भले उसमें मिले ना मिले। लेकिन मैं जल्दी किसी, अगर अपने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में भी स्ट्रैटेजी नहीं लिखता, क्यों? क्योंकि सिंपल सा है, मेरा हेडिंग सिंपल सा रहता है, लर्निंग से भरा हुआ रहता है। तो बस अगर लोग देखते हैं तो जरूर उनको कुछ ना कुछ, अगर 1% भी आदमी देखता है तो उसको जरूर कुछ ना कुछ मिलता है, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन से पता चल जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कमेंट जरूर करिए, कि ताकि मुझे पता चले ये वीडियो आपके फायदे के लिए है कि नहीं है। कमेंट जरूर करना चाहिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में, तभी तो पता चलेगा कि मैं जो बनाया आपके काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर कुछ और टॉपिक बनाऊंगा। ये चीजें होती, बात समझ में आ रही? तो आपको सोचना है कि अगर आपके कितने साल हुए, तो देखिए मार्केट में कितने साल देना चाहिए इसका, कोई मार्केट को ना धमकाने लग जाता है। मार्केट को धमकाता कैसे, ऐ मार्केट मैं तुमको 3 साल देता हूँ, मैं तुमको 2 साल देता हूँ, 1 साल देता हूँ, अगर मैं सक्सेस हो गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ दूंगा। आप मार्केट को टाइम नहीं दीजिए, उसको आप धमकाइए मत कि इतने साल में तुम मुझे सक्सेस करा दो, अदरवाइज मैं तुमको छोड़ दूंगा। आप छोड़ने पकड़ने वाले क्यों होते? वो तो अपना स्टेबल है, वो तो चलता रहेगा, जैसे तैसे जहाँ उसको जाना है वो जाएगा। आप टाइम करना बंद कर दीजिए कि मैं इतने साल में सक्सेस हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। ये कंटिन्यू करने वाला चीज़ है। मार्केट बिजनेस है ना, बिजनेस जन्मजात कोई होता है बिजनेसमैन, है ना, कि जन्म से ही उसको परवरिश ऐसी मिली है, लेकिन और वो अच्छा बिजनेसमैन बन गया, क्योंकि पूरा घर माहौल बिजनेस का है। जैसे जैन लोगों का होता है, बंसल लोगों का होता है, आपने देखा होगा मारवाड़ी समाज लोगों का होता है ना। ये लोगों का बचपन से ही बिजनेस के गुर घर में सिखाए जाते हैं। लेकिन अदर पर्सन जो होते हैं ना, उनको बिजनेस अपनाना पड़ता है ना, मजबूरी में या फिर किसी प्रेशर में। तो उसको बाहर से चीज़ उसके अंदर जाती है, शरीर में जाता है, दिमाग में जाता है, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। तो वो ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, अपने अंदर नहीं ले पाते, जिसकी वजह से फेल हो जाते हैं। क्योंकि वो उसको बेसिकली जन्मजात तो मिला नहीं, स्कूल में भी नहीं मिला। स्कूल में भी क्या बिजनेस सिखाता है? स्कूल में तो हमें सिखाया जाता है कि पैसे के लिए कैसे काम करना है, अच्छा पढ़ाई करेंगे तो अच्छा नौकरी मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, यानी पैसे के लिए पढ़ना सिखाया जाता है। पैसों से कमाना तो नहीं सिखाया जाता ना स्कूलों में, ये प्रॉब्लम है। पैसों से कमाना तो सिखाया नहीं जाता, तो यहाँ पे ये दिक्कत है। तो ये चीज़ें आपको सोचना है दोस्तों, कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। आप पैसों से कमाना चाहते हैं या पैसों के लिए कमाना चाहते हैं? ये दोनों में डिफरेंस है। अगर आप पैसों से कमाना चाहते हैं तब तो आपको बिजनेस करने का तरीका सीखना होगा। पैसों के लिए कमाना चाहते हैं तब तो आपको नौकरी करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे पैसों के लिए ही कमाया जाता है, काम किया जाता है ना। और पैसे से पैसा कमाना ये एक बिजनेस का पार्ट है, ये एक आर्ट है, ये एक कला है, जो कि आप सोए भी रहेंगे तो आपको पैसिव इनकम आता रहेगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था उन लोगों के लिए जो नए लोग हैं इस मार्केट में। उम्मीद है अगर इस वीडियो से 1% भी आपको हेल्प हुआ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।